शांति। तो नींद आने का कारण मुख्य रूप से 4 है। अगर नींद आती है योग में तो एक कारण है कि हम ब्राह्मण किस लिए बने हैं। हमें अपने श्रेष्ठ लक्ष्य का उद्देश्य की स्मृति पावरफुल नहीं रहती है। अगर किसी को 1 बजे ट्रेन पकड़नी हो और वो 10 बजे अगर सोने जाता है तो उसको नींद ही नहीं आएगी। यही संकल्प रहेगा कहीं नींद ना आ जाए, ट्रेन चली जाए, क्योंकि उसने लक्ष्य लिया हुआ है मुझे 1 बजे ट्रेन पकड़नी है। तो ये अगर लक्ष्य टाइट हो कि हम योग में किस लिए बैठ रहे हैं, विक्रम विनाश करने के लिए बैठ रहे, भगवान से शक्ति लेकर शक्ति देने के लिए बैठ रहे। अगर नींद आती है तो हमने सारे दिन की दिनचर्या में श्रीमत की अवज्ञा अवश्य की है। संकल्प बोल कर्म से अवज्ञा हो गई है, और अगर अवज्ञा होती है तो अवज्ञा का दंड पड़ता है और इससे आत्मा बहुत भारी हो जाती है। भारी हो गई फिर कितना भी कोशिश करे इस देह की दुनिया को छोड़कर बाबा के पास जाने के लिए जा नहीं सकेगी। और जब बाबा के पास नहीं जा पाती है तो उसको नींद आती है, माथा भारी हो जाता है। इसलिए सारे दिन के अंदर मुझ आत्मा को श्रीमत प्रमाण ही चलना है। हर संकल्प बोल कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं, भल छोटी छोटी अवज्ञाएं करते हैं, तो भी छोटी छोटी अवज्ञाओं का बहुत बड़ा दंड हो जाता है। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होते होते गठरी बन जाती है। मुझ आत्मा पर अवज्ञा का दंड चढ़ा है, इसकी निशानी है। एक तो एकाएक खुशी गुम हो जाती है। दूसरी बात, ऐसी आत्मा जो चाहे वो कर नहीं सकती है। इसको मिटाने के लिए बाबा ने बताया था लाइट हाउस या माइट हाउस या लगन के अग्नि वाली याद चाहिए। छोटी सी अवज्ञा है, अमृत बेले उठकर बाप को याद करो। अब अगर आप अमृत बेले उठे हैं, आज्ञा की पालना की है, लेकिन बाबा कहता है अमृत बेले पावरफुल याद में बैठो। अगर आप याद में तो बैठे लेकिन पावरफुल स्थिति नहीं बनाई तो ये भी आधी अवज्ञा की। ऐसे छोटी छोटी अवज्ञाएं बहुत है। तो छोटी छोटी अवज्ञाएं
एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। ऐसी आत्मा बोझिल होने के कारण ऊपर नहीं उठ पाती और नींद आती है। तीसरी बात है, जो ब्राह्मण जीवन की नियम और मर्यादाएं हैं, अगर इनका हमने जरा सा भी उल्लंघन किया हुआ है तो हमारा योग बिल्कुल नहीं लगेगा। और योग न लगना और आ करके योग में बैठना तो माथा ही भारी होगा। दूसरे का योग लग रहा है, वायुमंडल शांत है, ऐसे में थोड़ी देर मन को शांति मिलती है और नींद आ जाती है। जैसे देखो, बाबा ने हम सबको खाने पीने रहने चलने सबकी मर्यादाएं दे रखी है, लेकिन वर्तमान में देखा गया है कई बच्चे इस मर्यादा को बहुत हल्का कर दिया है। जैसे बाजार का बिस्किट खाना, कोका कोला लिम्का पता नहीं क्या क्या पीना, ब्रेड खाना, ये सब कहते हैं मशीन मेड है, हैंड टच नहीं है। लेकिन सोचो, मशीन किसने चलाई, मशीन को कंट्रोल किसने किया, किसका वाइब्रेशंस वहां है और कितने हाथों से लग कर के आपके पास पहुंचता है। हमको याद है जब हम ज्ञान में चले, 72 की बात है, उस समय अगर अज्ञानी भी एक हैंड पंप चलाता था तो भी हम पानी नहीं पीते थे, या तो अपना बीके चलाए या तो खुद चला के पीते थे। आज हमने नियमों को बहुत हल्का कर दिया है, इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है। फिर सोचते हैं योग पता नहीं क्यों नहीं लगता है। हम पुरुषार्थ तो करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, योग भी करते हैं, यथाशक्ति यज्ञ में देते भी हैं, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं योग लगता है। जब शुरू में आए थे तो बहुत अच्छा लगता था, अब तो पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं क्या हो गया, इसका यही पता है कि जब तक हम अपने को नियम और मर्यादाओं में पक्का नहीं बांधेंगे, तब तक हमारी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती है, मन एकाग्र नहीं हो सकता है। इसलिए यह एक परहेज बहुत जरूरी है। अगर हमारा ये तीनों ठीक है, फिर भी नहीं योग लगता है, फिर भी नींद आती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो इसका एक मुख्य कारण है कि ऐसी आत्मा के ऊपर पास्ट के पाप कर्मों का बोझा बहुत ज्यादा है, जो भगवान से लेना चाहते हैं, लेकिन वो पास्ट कर्म का खाता लेने नहीं देता है। जैसे आज की भी मुरली में था, किसी के सहेली के साथ दिल लग जाता है तो वो रग टूटना मुश्किल होता है। दूसरा
पास्ट के कर्मों का खाता भी तो है ना। तो हमारे पास्ट कर्मों का खाता सबके ऊपर है, लेकिन किसी के ऊपर थोड़ा है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा है उसका योग लग नहीं सकता। इसकी भक्ति में एक छोटी सी कहानी है अपने ब्राह्मण आत्माओं की, लेकिन बनी भक्ति में है। दिखाते हैं कि एक बार पार्वती जी ने शंकर को कहा कि आपके इतने ढेर सारे भगत हैं, इसमें कुछ गरीब क्यों हैं? कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। तो शंकर जी ने कहा ये तो इनके कर्मों का फल है। तो पार्वती जी ने कहा इनके कर्मों का फल है तो ये जाने, लेकिन आपके शरण में आए हैं, आप तो इन्हें दो ना, क्योंकि हम भी बाबा के बच्चे बन चुके हैं, तो इन्हें दो ना। तो शंकर जी ने कहा मैं इनको देता हूं, लेकिन इनके कर्म इनको लेने नहीं देते। तो पार्वती जी ने कहा ऐसे कैसे होगा, आप मेरे सामने दो, देखूं कैसे नहीं लेते हैं। तो बोला ठीक है आज दे रहा हूं, आप देखना। तो वो जितने भगत थे सब पूजा करने गए थे। जब पूजा करके उठे तो कुछ लोग पहले निकले जो धनवान थे। तो रास्ते में ढेर सारा भगवान ने सोना चांदी सब रख दिया था और उस पे लिख दिया था कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, ये खजाना तुमको हम भक्ति का फल वरदान रूप से दे रहे। तो जो धनी थे वो तो और धनी हो गए। इसके बाद वो लोग आए जो थोड़ा गरीब थे, तो उनके लिए भी रास्ते में ढेर सारा सोना चांदी रख दिया। तो जो गरीब थे वो जब आ रहे थे तो जहां सोना चांदी रखा था उससे थोड़ी दूर पहले ही उनके मन में संकल्प आया कि हम सब तो रोज इसी रास्ते से चलते हैं, रास्ता तो जाना पहचाना है, आज आंखें बंद करके चलते हैं, देखें आंखें बंद करके कैसे चला जाता है। और उन्होंने आंखें बंद कर लिया और जब खजाना क्रॉस हो गए फिर आंखें खोल दिया। ये अपने ब्राह्मणों की बात है। जब योग में बैठते हैं तो जब बैठते हैं तो थोड़ी देर के बाद सिर नीचे होने लगता है और सिर नीचे हो जाता है। कितना सो गए, कब सो गए पता ही नहीं पड़ा, और जैसे सफेद लाइट होती है ऐसे सीधा बैठ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इसका कारण है जब वो आए थे योग में तो सोच के आए थे कि हम भगवान से लेंगे,
लेकिन उनके पास्ट कर्म वहां उनको लेने नहीं देते। ऐसे किसी को योग में नींद नहीं आती है, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, वो भी भगवान से दूर रहते हैं, उनके भी पास्ट कर्मों का फल है। तो जिसके पास इतना ज्यादा पास्ट का पाप कर्म का फल हो, जो योग लगने नहीं देता हो, उसको खत्म करने की विधि दो है, बाबा ने बताया था। एक है फास्ट स्पीड से, एक है स्लो स्पीड। फास्ट स्पीड है पावरफुल याद, पाप समान की स्थिति में स्थित होकर बाप की याद में स्थित रहना। इससे जिसको ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं, उससे विकर्म विनाश होंगे। और दूसरी है स्लो स्पीड। स्लो स्पीड अर्थात जैसे आपके पास किसी बड़े बर्तन में गंदा पानी भरा हुआ है, आपको उसमें साफ पानी भरना है, तो फास्ट तरीका है गंदे पानी को फेंक दो और धुलाई करके बर्तन रख दो, साफ पानी भर जाएगा। लेकिन आपके पास इतनी ताकत नहीं है जो आप बर्तन को पलट सको, तो आप ऐसा करो, आप नल के नीचे उसे रख दो, नल खोल दो, पानी पड़ते 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 एक दिन पानी साफ हो ही जाएगा। यह है स्लो स्पीड। तो जिन आत्माओं का योग नहीं लग रहा है, नींद आ जाती है, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, वो सेकंड रूप अपनाएं। वो सेकंड रूप क्या है? स्लो स्पीड। वो है यज्ञ में जितना आप कर सकते हैं, यज्ञ माना सेंटर या मधुबन, जितना कर सकते हैं धन से सेवा ज्यादा करें। अब प्रश्न उठता है कि धन से सेवा करने से हमारा योग कैसे लगेगा? हम तो कर ही रहे हैं। लेकिन धन से सेवा करने से योग इसलिए लगता है, एक गीत है, जहाँ होता है मानव का धन, वहीं होता है उसका मन। क्योंकि धन कमाने में तन भी लगता है, मन भी लगता है, समय भी लगता है। तो जहाँ धन जाता है वहाँ मन स्वतः जाता है। लेकिन जो आप वर्तमान में धन की सेवा कर रहे हैं, वो जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे, इसलिए आपका खाता नहीं खत्म हो रहा है। अब प्रश्न है कितना करना चाहिए? बाबा के घर में इतने उतने की बात नहीं है, लेकिन कितना करना चाहिए इसका एक एग्जाम्पल बाबा ने बताया था। मान लो आपकी कमाई महीने की 5,000 रुपया है, मान लो, और आपके घर में 10 मेंबर हैं। अगर 10 मेंबर हैं
और 5,000 रुपया आपकी इनकम है, उसमें सब खर्च हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं है जो आप यज्ञ में दे सको। तो बाबा ने इस पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि मान लो आपके घर में 10 हैं, लेकिन अगर 11वां जन्म ले ले तो आप पालोगे या मार डालोगे? पालेंगे ना। अब आप सोचो उसके लिए कहां से आ गया। अभी तो आप कह रहे थे एक भी पैसा नहीं बचता है, और अभी 11वां को पालने के लिए सब कुछ हो गया। तो जब इतना आपका हो तब आपके विक्रम विनाश हो, तब योग लगे। जैसे यादगार में देखो, सुदामा को तब तक श्री कृष्ण कुछ नहीं दे सका जब तक 2 मुट्ठी चावल लेकर उसके खाते को खत्म नहीं किया। जब 2 मुट्ठी चावल खाया तो जो गुरु माता का श्राप था वो श्राप विफल हुआ, तब सुदामा को 2 लोक का राज दे सका, अर्थात जो चाहिए उसे दे सका। तो आप अगर चाहते हो कि मेरा बुद्धि योग बाबा के साथ लगने लगे, नींद ना आए, तो आप इस विधि को अपना कर देखो। बाबा ये नहीं कहता भूखे मरो, सब कुछ करो, लेकिन जितना हो सकता है आप बाबा यज्ञ को देखो, तो आपको नींद आना बंद हो जाएगी। चौथी बात है, जितना आप अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे, जितना आत्मक स्वरूप में टिके रहेंगे, उतना आपको नींद नहीं आएगी। आत्मा जागती ज्योति है, आत्मा प्रकाश है। अगर आत्मक स्वरूप में नहीं टिक पाते हैं तो नींद आती है, देह भान में नींद आ जाती है। अगर देह भान से मुक्त आत्मक स्वरूप में टिके रहें तो कभी भी नींद नहीं आएगी। हम तरह तो ये अनुभव है कि जब से ब्राह्मण जन्म हुआ, करीब 50 साल हो रहा है, और आज तक नींद क्या होती है योग में, इसकी मुझे नॉलेज ही नहीं है। बल्कि अगर नींद आ रही और बैठ जाऊं योग में तो नींद फिट जाती है। इसका आधार एक ही है, अशरीरी होने का अभ्यास। तो नींद के ये 4 कारण हैं, इन कारणों का निवारण कर लो तो आपका योग लगना सहज हो जाएगा। प्रयोग करके देखो, नींद भाग जाएगी। दूसरा है आपका लगन में मगन होना। लगन में मगन होने के लिए आपको भी यहाँ इसमें भी 3 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। एक, पहली बात, यज्ञ से प्यार, यज्ञ पिता से प्यार
और यज्ञ रचता से प्यार। एक तो ये, और दूसरा निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति हो तो, और तीसरा सच्चे दिल का प्यार। प्यार नहीं, सिर्फ सच्चे दिल का प्यार। अगर आपका यज्ञ से और यज्ञ पिता से और यज्ञ के रचता से प्यार है, तो प्यार भगवान से स्वतः ही जुट जाएगा। यज्ञ से प्यार अर्थात, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यज्ञ की जब शुरुआत हुई, सब बहनें मधुबन से बाहर निकली सेवा के लिए, तो बहुत बेगरी पार्ट के समय निकली थी। तो पंजाब की बात है, अमृतसर में एक बहन रहती थी, उसका नाम था जवाहर बहन, सिंधी थी। तो एक दिन कोई उसको तरबूज दे के गया, और जैसे उसने तरबूज काटा, एक टुकड़ी मुंह में डाला, उसको बहुत मीठा लगा। उसके आगे वो तरबूज उससे खाया नहीं गया। बोला पहले मधुबन जाएगा, बाबा खाएगा, मधुबन के बच्चे खाएंगे, फिर मैं खाऊंगी। मतलब खा ही नहीं सकी। आप सोचो, इतना यज्ञ से प्यार था। पहले सेंटरों पर कुछ भी कोई दे के जाता था, तुरंत मधुबन भेज देते थे। तो जब आप बाबा के बच्चे अपने घर को तो घर समझते हो, और बाबा के घर को सेंटर समझते हो, आश्रम समझते हो, और आश्रम समझकर जो कुछ करते हो बाबा का घर अर्थात सेंटर सो मेरा घर है। जैसे घर के लिए आप हर समय तन मन धन से समर्पित हैं, ऐसे बाबा के घर के लिए भी तन मन धन से सदा समर्पित रहो। मेरा बाबा का घर है, मेरा घर है। लॉकडाउन चल रहा है, कई बाबा के बच्चे कर भी रहे होंगे। सेंटरों पर बहनें कहीं आती जाती नहीं हैं। अब जिस बच्चे का यज्ञ से प्यार है, वो रोज बहन जी को फोन करता होगा, बहन जी कुछ चाहिए ले आऊं। फोन करना भी सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है वो ले ही आता है। चाहे सब्जी, चाहे फल, चाहे अनाज, चाहे यज्ञ के लिए कुछ न कुछ, क्योंकि पता है बहनें कहीं नहीं निकलती। तो जितना ऐसा यज्ञ से प्यार होगा, तो सोचो आपको सारा दिन कौन याद आएगा सिवाय बाबा 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 के। और दूसरा है यज्ञ पिता से प्यार। यज्ञ पिता अर्थात ब्रह्मा बाबा से प्यार। ब्रह्मा बाबा से प्यार का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा को याद करो। प्यार का मतलब है फॉलो फादर, संकल्प बोल कर्म, ब्रह्मा बाप के कदम पिछाड़ी कदम उठाना। जैसे लौकिक दुनिया में
कोई बहुत आज्ञाकारी बच्चा होता है, उसके माँ या बाप शरीर छोड़ देते हैं, तो वो रोज़ सुबह माँ के या बाप के फोटो के आगे जाकर कहता है, पिताजी या माताजी, जो आपने मेरे लिए आस रखी है, जो आपने मुझे शिक्षा दी है, मैं अवश्य फॉलो करूँगा, उस पर अवश्य चलूँगा। इसको कहा जाता है माँ बाप से स्नेह। इसको कहा जाता है ब्रह्मा बाप से स्नेह। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो किया, अमृत बेले योग से लेकर रात के सोने तक फॉलो फादर। हर संकल्प बोल कर्म चेक करो, ये ब्रह्मा बाप समान है। जो संकल्प हम कर रहे हैं, क्या यही संकल्प ब्रह्मा बाबा करता था? ब्रह्मा बाबा का संकल्प था विश्व कल्याण का। जो बोल था भगवान के महावाक्य, दूसरों को ऊंचा उठाने के लिए। ब्रह्मा बाप के जो भी कर्म थे, दिव्य कर्म थे, चरित्र थे, आपका भी कर्म दिव्य अर्थात चरित्रमय हो। कैसे होगा? हर कर्म बाप की याद में रहकर अगर आप करोगे, तो वो कर्म दूसरे को प्रेरणा देने वाला हो जाएगा। वही कर्म दिव्य कर्म हो जाएगा, वही कर्म चरित्र कहलाएगा। तो सेकंड है आप यज्ञ पिता से प्यार। तीसरा है यज्ञ रचता से प्यार। यज्ञ रचता से प्यार अर्थात शिव बाबा से प्यार। शिव बाबा से प्यार का अर्थ है शिव बाबा समान अशरीरी बनना। दे दे के सब संबंध भूल अपन को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना। यही सदा संकल्प रहे मेरा सब कुछ बाबा के प्रति, बोलना बाबा के प्रति। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से हंसूं, तुम्ही से खेलूं खाऊं, ऐसे संकल्प भगवान के साथ रहे। तो एक है यज्ञ से प्यार, यज्ञ रचता और यज्ञ पिता से। दूसरा है अशरीरी होने का अभ्यास। जितना आप स्वयं को आत्मक स्वरूप में टिका पाएंगे, उतनी देर बाबा से कनेक्शन स्वतः जुटा ही रहेगा। जितना इस शरीर से दुनिया से न्यारे रहेंगे, उतना बाबा प्यारा स्वतः लगेगा। बाबा से प्यार मिलता ही रहेगा, शक्ति मिलती रहेगी, आनंद में आत्मा मगन रहेगी। तो अशरीरी होने के लिए सदा हम आत्मक स्वरूप में टिके रहें। उसके लिए आत्मा की जो 4 स्थितियां हैं, भिन्न भिन्न समय के लिए, जब उन चारों
स्थितियों का हम अभ्यास करते रहेंगे, तब हम आत्मक स्वरूप की स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। ये जो हम सिर्फ इस विधि से अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, आदि आदि, अगर यही एक विधि से आप अभ्यास करेंगे तो आत्मक स्वरूप की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर प्राप्त नहीं कर सकते तो भगवान के लव में लीन भी नहीं हो सकते। तो ये चारों स्थितियां कौन सी हैं? पहली है देही अभिमानी, दूसरी है आत्म अभिमानी, तीसरी है विदेही और चौथा है अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, ये चारों अवस्थाएं भिन्न भिन्न समय के लिए है। सारे दिन में हम शरीर से डिटैच रह सकें तो इन चारों अवस्थाओं का अभ्यास करना पड़ेगा। पहला है देही अभिमानी। जब आत्मा कर्म करती है, हम कर्म क्षेत्र पर हैं, तो आत्मा कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म करती है। कर्म के लिए इंद्रियों का आधार चाहिए। तो इस विधि से अभ्यास करें कि मैं आत्मा कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। मैं हूँ आत्मा, स्मृति और स्थिति आत्मक स्वरूप की हो और इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही। इससे क्या होगा? आप इंद्रियों का आधार लेते हुए भी इंद्रियों से परे रहेंगे। कर्म का लेप छेप आत्मा पर नहीं लगेगा। आत्मा एकदम हल्की रहेगी। और जब इस अभ्यास को और बढ़ाओगे तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसको उपराम अवस्था कहते हैं। वो स्थिति बाप समान की स्थिति है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ। मैं आत्मा ऑर्डर करती हूँ, हे इंद्रिय ये कर्म करो। इंद्रियों के मालिकपन का अनुभव होगा। एकदम अलग हूँ, ये शरीर अलग है। मैं डायरेक्शन देने वाली अलग हूँ। कर्म करने वाली इंद्री अलग है। ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसको बाप समान की स्थिति कहते हैं। इसको कहा जाता है ज्वाला स्वरूप, उपराम स्थिति। इसका बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे आप सब्जी बनाते हो,
हलवा बनाते हो तो जब आप शुरू करते हो तो कढ़ाई में चिपकता है, आप उसे छुड़ाते हो, चिपकता है, छुड़ाते हो। इसको कहा जाता है कमल पुष्प के समान न्यारे। कर्म इंद्रियों का आधार लेते हो, फिर कर्म इंद्रिय के बस हो जाते हो, फिर आधार लेते हो अर्थात न्यारे बनते, फिर बस हो जाते हो। लेकिन उपराम स्थिति अर्थात जब आपकी सब्जी बन जाती है बर्तन के अंदर ही, लेकिन एकदम बर्तन से डिटैच हो चुकी है। बर्तन के अंदर होते हुए भी जैसे बर्तन में है ही नहीं, पलटो सीधा गिर जाएगा। तो पराम स्थिति अर्थात आत्मा इस शरीर में है, लेकिन इस शरीर से टोटल उपराम है। बस मेरा घर ही परम धाम है, मेरा संसार ही बाप दादा है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। इतना उपराम हो जाए। इसका उदाहरण बाबा ने गुलाब के फूल से दिया था। कमल का फूल है, प्रवृत्ति में रहते हुए न्यारी स्थिति, और गुलाब का फूल है उपराम स्थिति। गुलाब के फूल की 3 विशेषता होती है, वो और किसी फूल में भी नहीं है। सोचना आप लोग, वो तीनों विशेषताएं किसमें है कि और किसी फूल में भी नहीं है। पहली विशेषता होती है, आप गुलाब के फूल को देखा होगा, जब कंप्लीट खिल जाता है तो उसको जरा सा ऐसे करो तो सारी पंखड़ियां झड़ जाती है। किसी भी फूल की पंखड़ी नहीं झड़ती, सूख जाती है लेकिन झड़ती नहीं। अर्थात जो उपराम स्थिति वाली आत्मा है, वो सबके साथ रहते हुए, सेवा करते हुए, सेवा पूरी हुई और एकदम यहाँ से न्यारी बाबा के पास अपने वतन में चली गई। दूसरी गुलाब के फूल की विशेषता होती है, आपने देखा होगा कभी भी गुलाब के फूल पर भंवरा नहीं बैठता है और फूलों पर बैठते। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि गुलाब के फूल की शहद भी बनती है और सब फूलों की बनती है। तो गुलाब के फूल पर कोई कीड़ा नहीं बैठता है, भंवरा नहीं बैठता। अर्थात ऐसी उपराम स्थिति वाली आत्मा साकार सृष्टि पर सबके साथ रहते हुए सबसे न्यारी, सबकी प्यारी या प्रभु की प्यारी होती है। जिसको जानकी दादी कहती है, ना मैं किसी की ना मेरा कोई, सब मेरे हैं, मैं सबकी हूँ। ये स्थिति होती है। तीसरी गुलाब के फूल की विशेषता है कि जब सब पंखड़ियाँ झड़ जाती हैं तो एक सिर्फ बीच में वो बूर बचता है, जिसमें बाद में फल बनता है। अर्थात
ऐसी आत्मा सदा साकार सृष्टि पर रहते हुए सदा फरिश्ता स्थिति या अपनी निराकारी स्थिति में ज़्यादा समय रहने का अभ्यास करती है। ऐसी स्थिति सदा रहती है। तो ये हमें उपराम स्थिति लानी है। तो एक है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी। अर्थात जब आप योग में बैठते हैं, मीठे बाबा की याद में बैठते हैं, तब आत्मा को इस शरीर की जरूरत नहीं है। शरीर अर्थात स्मृति की जरूरत नहीं है। शारीरिक क्रियाएं स्वतः चलेंगी। इस समय सब कुछ भूल अपन को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। ये अभ्यास बार बार करते रहो। तीसरा है विदेही। विदेही अर्थात जब आप बैठे हैं, चल फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो किसी न किसी सोमान में स्थित रहो। सोमान देह भान को भुला देता है। सोमान दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति सबको चेंज कर देता है। तो किसी न किसी सोमान में स्वयं को जरूर रखो। अगर अपने को साधारण रूप में रखोगे, जो हैं, भाई है, बहन है, जज है, डॉक्टर, जो भी हैं, अगर इस स्मृति में रखोगे तो बाबा याद नहीं रहेगा, ना देह का भान भूल पाओगे। इसलिए सोमान में रहो। चाहे मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ, यही सोमान रखो। चाहे भगवान की जितनी दी हुई टाइटल है, वरदान है, सब हमारा सोमान है। किसी भी सोमान में स्थित रहो, देह भान मिट जाएगा। चौथा है अशरीरी। जब आत्मा परम धाम में है, तो वहाँ आत्मा बिना शरीर के है। आप सारे दिन के अंदर बार बार जब भी आपको टाइम मिले, टोटल इस शरीर और इस दुनिया से न्यारे बनकर परम धाम निवासी बनो। मैं आत्मा मेरा वहाँ टिको। अगर आप बार बार वहाँ टिकने का अभ्यास करते रहेंगे, इसका फायदा ये होगा, आपको अंत में शरीर छोड़ने में जरा सा भी मुश्किल नहीं आएगी। सहज शरीर से डिटैच हो जाएंगे। और जिसने सहज शरीर से डिटैच कर लिया, बाबा की याद में लौलीन रह गया, उसका तो अष्ट में पद फिक्स है। इसलिए डेड साइलेंस का, कि मैं
आत्मा परम धाम में बैठी हूँ। वहाँ से नीचे कभी देखो ये शरीर भरा पड़ा है। अभ्यास करो कभी कि मैं आत्मा ऊपर से आई हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया है, ये शरीर चैतन्य हो गया है। ऐसा अभ्यास करो डेड साइलेंस का। जब ये चारों प्रकार का अभ्यास कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि या तो कर्म करते हैं, या बैठते हैं, या योग करते हैं, तो किसी न किसी अभ्यास में लगे रहोगे, तब निरंतर और सतत अभ्यास से आपकी आत्मक स्वरूप की स्थिति आएगी। तब आप भगवान के साथ निरंतर लव में लीन रहेंगे, क्योंकि ऐसी आत्मा को परमात्मा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, ये भक्तों का गायन है उल्टा, लेकिन ब्राह्मणों के दिल का अनुभव है, जिधर देखते हूँ मेरा बाप दादा मेरे साथ है, मेरे दिल में है, समाया हुआ है। और तीसरा है सच्चे दिल का प्यार। सच्चे दिल का प्यार अर्थात आप मुरली में सुनते हैं, बाबा कहता सभी बच्चे प्यार में पास हैं, बाबा सर्टिफिकेट देता है। तो प्यार में तो सब पास है, ये तो बात सही है, लेकिन सच्चे दिल का प्यार हो। सच्चे दिल का प्यार किसे कहते हैं? प्यार की 3 स्टेजेस है, प्यार, प्रेम, स्नेह। प्यार, प्रेम, स्नेह, तीनों में अंतर है। क्या अंतर है? प्यार, जिस दिन आप पहले दिन भगवान के घर पर आए या भगवान का परिचय मिला, भगवान के द्वारा प्राप्ति के बारे में बताया गया, आपका प्यार भगवान से जुट गया, आत्मा ने स्वीकार कर लिया भगवान है, ये मिलता है। तो प्यार आपका स्वतः हो गया, सिर्फ थोड़ा परिचय दिया और हो गया। और जब आपको भगवान का परिचय मिला और आप कोर्स करना शुरू किया, अर्थात प्यार से आगे बढ़े प्रेम की तरफ, कोर्स करना शुरू किया, बहनों ने कोर्स पूरा करा के धारणा की बात बताई और आप उस पर चलना शुरू किया, तो आपके सामने विघ्न आना शुरू हुआ। परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, अपने संस्कारों की तरफ से विघ्न आना शुरू हुआ। तो कुछ समय तो आत्मा विघ्नों को अपने हिसाब से, शक्ति से पार करने की कोशिश की। कुछ विजयी बनी और कुछ में विजय नहीं मिली। तब उसने सच्चे दिल से बाबा को कहा, बाबा
अब ये विघ्न आप जानो, बाबा इसको आप दूर करो। तो जैसे सच्चे दिल से कहा, वो आवाज़ बाबा तक पहुंच गई और वो विघ्न समाप्त हो गया। और जैसे विघ्न समाप्त हुआ तो आत्मा मन ही मन कहने लगी, बाबा अब कुछ भी हो जाए, ये तन आपका, अब मैं आपके ही रास्ते पर चलूँगी, आपके श्रीमत पर चलूँगी। मन ही मनो बाबा पर कुर्बान जाने लगी, अर्थात स्नेह की तरफ कदम बढ़ाया। तो तीनों में क्या अंतर है? प्यार स्वतः हो जाता है, तो जो स्वतः होता है वो टूटता भी बहुत जल्दी है। अर्थात ऐसी आत्मा का योग बाबा से लगता नहीं। तन से धन से थोड़ी बहुत सेवा कर देंगे, योग लगाने में निल है। दूसरा है प्रेम करना। प्रेम में है कुछ मैं करूं, कुछ आप करो। योग लगाना हमारा काम है, श्रीमत पर चलना हमारा काम है, विघ्न दूर करना बाबा आपका काम है। कुछ मैं करूं, कुछ आप करो। प्रेम में कुछ मैं करूं और कुछ आप करो। और स्नेह में है जो स्नेही को पसंद है वही मुझे करना है, चाहे ये शरीर चला जाए, सहन करना पड़े, मिटना पड़े, मरना पड़े, लेकिन नहीं, जो स्नेही को पसंद है वही मुझे करना है। जब आपका हर संकल्प, बोल, कर्म स्नेही को पसंद करने का होगा, ऐसे के लिए बाबा ने कहा था, ऐसी आत्मा के ऊपर स्नेही राजी हो जाता है और ऐसी आत्मा के मुट्ठी में, जैसे कहते हैं, भगवान हो जाता है। भक्ति में कहते हैं भगत के बस में भगवान है। यहाँ कहते हैं ऐसी स्नेही आत्माओं के बस में भगवान है। आपको अनुभव होगा कि मेरे चारों तरफ बाबा ही बाबा, जिधर चलो उधर दिखाई देता है। आगे पीछे, उठते बैठते, एक अजीब किस्म की खुशी, रौनक, जैसे आदि में साक्षात्कार होता था तो खोए रहते थे, ऐसे आप बाबा के प्यार में खोए रहेंगे। स्नेह के आगे भगवान अपने नियमों को तोड़ देता है। जो भी ड्रामा में है, कुछ भी है, अगर आपका दिल का स्नेह है तो भगवान आपके दिल की आस अवश्य पूरी करेगा। 1-2 मिनट का अनुभव सुना के बंद करते, ठीक है विजय भाई? हाँ। वो है कि स्नेह के बंधन में भगवान कैसे बांधा हुआ है। हम मधुबन में थे और किचन में सेवा थी, तो गुरुवार को हम भोग बना रहे थे। जानकी दादी चक्कर लगाने आई, तो चक्कर लगा करके फिर दादी ने कहा, तुम सब गोप के गोप हो, तुमको गोपी बनना नहीं आता है। अब इस बात को तो मैं समझ नहीं पाया। फिर मैं उठकर दादी से पूछा, दादी इसका मतलब क्या है? दादी ने कहा कि भगवान जब विदाई लेता है
तो उस समय आपको ताज़ा ताज़ा बनाकर कुछ जाकर खिलाना चाहिए। जैसे गोपियाँ भगवान के पीछे फिदा रहती थी, मक्खन खिलाने के लिए दौड़ती रहती थी, मेरा मक्खन खाओ, मेरा मक्खन खाओ। ऐसे आपको बाबा के लिए कुछ न कुछ बनाकर ताज़ा ताज़ा खिलाना चाहिए। मैंने कहा दादी आप कहो तो ज़रूर खिलाएंगे। दादी ने कहा प्रकाश मणि दादी से पूछ लो। मैंने बताया प्रकाश मणि दादी को, दादी ऐसा कहती जानकी दादी। बोला भले बनाओ। तो तब से जितनी बार बाबा आया होगा, 20-25 बार से तो ज़्यादा ही होगा, जितनी बार आया कुछ न कुछ बना के खिलाया। और जब खिलाएंगे तो बाबा तो रिटर्न में खिलाता ही है। लेकिन जो चीज़ बहुत मिलती है, सहज मिलती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो बाबा 2 बजे के पहले कभी विदाई नहीं लेता था, 2 बजे के बाद ही विदाई लेता था। तो हम 2 बजे उठकर चाय बनाते थे। चाय का पानी चढ़ा करके मैं चला गया बाबा को विदाई देने। अब जैसे बाबा के आगे थाली आई, जो विदाई के समय होता है भोग का, तो याद आया रे बाबा को तो आज जलेबी खिलानी थी। और शांति वन से उठ करके भागा, जबकि बाबा के विदाई का समय है। उठ के भागा। हम थे, वीडियो वाला श्रीनिवास भाई था। भाग करके गए पांडव भवन में, और जब तक तैयारी करे, बनाए, लेकर के जब तक आए, अब जैसे तो पहले गाड़ी थी नहीं। एक तो देर हो गई बनाते बनाते, तो वहाँ से पांडव भवन से ओम शांति भवन तक डब्बा लेकर दौड़ते दौड़ते गए। चढ़ाई इतनी है, सांस ऊपर नीचे ऐसे हो रही थी। और जब स्टेज पर पहुँचे तो देखा बाबा को विदाई दे दिया था। सब दादियाँ नीचे बैठी थी। गुलजार दादी की आंख बंद थी, माना बाबा को विदाई दे दिया था। तो जैसे हम डब्बा लेकर के पहुँचे तो दादी के मुंह से निकला बाबा। तो जैसे बाबा निकला, फिर दादी ने आंखें खोल दी। अब दादी ने आंखें खोली तो समझा बाबा चला गया है। उसके बाद दादी ने आंखें खोली होगी, लेकिन जो पुराने हैं देखा होगा कि जब बाबा जाता था 1 सेकंड भी दादी नहीं बैठती थी, उठ के चल पड़ती थी। तो फिर दृष्टि देने लगा। जब बाबा दृष्टि देने लगा तो फिर दादी ने बाबा को भोग खिलाया और हमने भी बाबा को खिलाया। तो दादी ने हंसी में बाबा से पूछा, बाबा आपको भूख लगी थी क्या, जो दोबारा वापस आ गए? तो बाबा ने कहा, ये स्नेह का बंधन है। जो नियम नहीं कि एक बार चला जाए तो जो डेट फिक्स है उसी पर आएगा, लेकिन देखो स्नेह के बंधन ने दोबारा बाबा को वतन से नीचे ले आया। भगवान स्नेह के आगे अपना नियम स्वयं तोड़ देता है। इसीलिए कहा गया है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।